करेंगे। तो लाडो लक्ष्मी योजना क्रीड ने 18.43 लाख संभावित महिलाओं को चुना है। तो हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजेगी। क्रीड अधिकारियों ने सभी 22 जिलों में 18.43 लाख संभावित महिलाओं का चयन किया है। अब इन महिलाओं के बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन कराया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीडी पात्र महिलाओं के बैंक खातों का सत्यापन जल्द शुरू करेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर 30 जनवरी को सभी जिलों के क्रीड अधिकारियों की चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई थी। इसमें इन अधिकारियों को संभावित पात्र महिलाओं की पहचान करने और उनके बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन कराने का कहा गया है। क्रीड योजना के तहत प्रदेश भर में 18,43,795 महिलाओं को पात्र माना है। इनमें सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में बताई जा रही है, सबसे कम चरखी दादरी में। तो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए संभावित महिलाओं के बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन का काम जल्द पूरा कराया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में यह काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए गांवों में पंचायतों के माध्यम से मुनादी भी करवाई जाएगी। तो हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजनाओं के लिए 18.43 लाख संभावित महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम शुरू कर रही है। और देखिए एक और बड़ी घोषणा होती है यहाँ से, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। पंचायती जमीन पर 20 साल पुराने मकान पर मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा मंत्रिमंडल एक अहम बैठक हुई है, इसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने फैसलों की जानकारी देते हुए हरियाणा में पंचायत जमीन पर 20 साल से काबिज मकान मालिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्हें 2004 के कलेक्टर रेट पर जमीन दी जाएगी। रबी खरीद सीजन 2024 और 25 में फसल खरीद में आढ़तियों को नमी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को मंजूरी दी है। गरीबों को प्लाट मुहैया कराने के फैसले पर भी मोहर लगाई है। गरीबों को प्लाट का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। पंचायत की जमीन पर बने मकान का उन्हें हक मिलेगा। प्लाट धारक को 2004 के कलेक्टर रेट का भुगतान करना होगा। इसके लिए मकान 20 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। 500 वर्ग गज तक की जमीन कलेक्टर रेट पर दी जाएगी। और एक और बड़ी घोषणा, सभी जिलों से कुंभ मेले के लिए बस सेवा शुरू। परिवहन मंत्री अनिल विज ने महाकुंभ प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवा की घोषणा कर दी है, जो हरियाणा के सभी जिलों से चलाई जाएगी। यह बस से 5 फरवरी से शुरू होगी। हर जिला मुख्यालय के मुख्य बस स्टैंड से सुबह 10 से 12 बजे के बीच में चलकर यह 5 से 6 बजे के बीच में प्रयागराज पहुंचेगी। शाम को भी प्रयागराज से वापसी की भी सुविधा मिलेगी हरियाणा सरकार के द्वारा। और देखिए एक और बड़ी घोषणा आती हुई है, महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कर दी है बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली की थी, जिसमें आप सरकार को नाकाम बताते हुए भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों की मोदी की गारंटी बताकर उन्हें पूरा करने का विश्वास दिलाया जा रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके साथ ही विश्व महिला दिवस तक महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे। उन्होंने बजट पर भी बड़े विचार दिए गए हैं। एक और बड़ी घोषणा होती हुई है, सीईटी पास बीटेक युवा बन सकेंगे ठेकेदार। पंचायतों और निकायों में 25 लाख तक के मिलेंगे ठेके। प्रशिक्षण भी 3 महीने का दिया जाएगा। हरियाणा में ठेकेदार सक्षम युवा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी बनने का सपना देख रहे युवाओं को पहले, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी को मेरिट में आना होगा। साथ ही उनके पास इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद ही उन्हें ठेकेदार के रूप में स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि सक्षम युवा योजना अधिसूचना कर दी है। योजना के तहत 10,000 युवाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण देकर अपना काम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण होने के बाद युवाओं को ठेकेदारी का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर यह युवा विभिन्न स्थानीय निकाय पंचायतों के कार्य में 25 लाख रुपए तक का ठेका लेने के पात्र
हो जाएंगे। तो आवेदनकर्ता डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, 18 से 40 के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। 3 लाख से कम वार्षिक आय पर भी परीक्षण के लिए नहीं होगा कोई शुल्क। बुढ़ापा पेंशन को लेकर सीएम नैब सिंह सैनी ने बुजुर्गों को दिया है बड़ा तोहफा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3500 रुपये यानी कि 500 रुपये की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए 3500 रुपये मासिक पेंशन योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने यह घोषणा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से की है। इस योजना का लाभ लाखों बुजुर्गों को मिलेगा और यह उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी। इससे पहले हरियाणा में बुजुर्गों को 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलती है, लेकिन अब सरकार ने इसे 500 रुपये की बढ़ोतरी कर 3500 रुपये कर दिए गए हैं। यह निर्णय से राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक रूप से कमजोरी और उभरने का मौका दिया जाएगा। तो इस बुढ़ापा पेंशन के पात्र उठाने के लिए महत्वपूर्ण जो पात्रता शर्त निर्धारित की गई है। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। पुरुषों की उम्र 60 या इससे अधिक, महिलाओं की उम्र 58 या इससे अधिक होनी चाहिए। तो हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बजट में जल्द इसकी घोषणा कर देंगे और हरियाणा सरकार के द्वारा 3500 रुपये बुजुर्ग पेंशन देने वाले हैं। तो सीएम नैब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हरियाणा में करलक स्टैनो का वेतमान 1800 रुपये बढ़ा है, अब 21,700 रुपये का वेतमान मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बोर्ड, निगमों व समितियों में तैनात करलक और स्टैनो को वेतमान बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब सभी करलक और स्टैनो टाइपिस्ट को 21,700 रुपये वेतमान मिलेगा। पहले यह 19,900 रुपये था। हरियाणा सरकार ने इसमें 1800 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने राज्य के सभी उपक्रमों को निर्देश दिए हैं कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी लेकर करलक और स्टैनो वर्ग के कर्मचारियों के लिए नया वेतमान लागू करें। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो करलक स्टैनो का वेतमान 1800 रुपये बढ़ाकर अब मिलेंगे 21,700 रुपये का वेतमान कर दिया है। एक और बड़ी घोषणा होती है, हरियाणा के 2 लाख व्यापारियों का 2,500 करोड़ माफ। सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दिया। महिलाओं को 2100 रुपये के लिए बजट में लाएंगे। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई है। मीटिंग के बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि का बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उनके मूल से 1 लाख रुपये घटाया जाएगा। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में 40% अदा करना होगा। इसी तरह 10 से 10 करोड़ तक बकाया भी छूट मिलने वाली है और 2100 रुपये के लिए बजट में लाने वाले हैं। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला आता हुआ। मंत्रिमंडल ने दिव्यांग पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी। हरियाणा में 10 अन्य श्रेणियों के दिव्यांगजनों को भी मिलेगी पेंशन। 32,000 दिव्यांगे होंगे इसमें लाभान्वित। दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के दिव्यांगजनों को भी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। इसमें 11 श्रेणियों को और जोड़ दिया गया है दिव्यांगजनों को। तो इन श्रेणियों को भी अब 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो जैसे ही बढ़ोतरी होगी इनमें बढ़ोतरी भी करेंगे। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।